बोलिंग में जो इंसिडेंट या कुछ ये हुआ है, इस वक्त जो सोशल मीडिया में अभी वायरल ये चल रहा है, डिस्कस हो रहा है, एंड रिगार्डिंग रिलेवेंट टॉपिक ऑफ द सेम इशू। सबसे पहले 27/5/2025 लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को लेके पूरा जनता सवाल उठा रहा है, तो उसको सिख का तरफ से विथ स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म कंडेम करता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है समझने का चीज है, जो इंटेलेक्चुअल समझ सकते हैं, वो सिर्फ का हाथ में नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एसपी, डीसी, वो दोनों का अंदर में है। उसका अंदर में सब कुछ गवर्नमेंट मशीनरी है, आईबी रिपोर्ट है, सब कुछ है। तो क्यों सफिशिएंट क्या बोलते हैं प्रिवेंटिव स्टेप क्यों नहीं लिए, मेजर वो एडवांस नहीं लिया, मोर देन सफिशिएंट फोर्स वेयर डील। ऐसे होने का बावजूद भी ऐसे जैसे मेरा रेस्पेक्टेड मंत्री जी श्री ओजिंग सिंह जी जैसे को ऐसे सिचुएशन पेश होने दिया है। मंत्री साहब ऐसे इनसिक्योर कुछ सोशल मीडिया में एडमिट हो रहा है, वही कुछ बोल रहा है कि देयर वाज ए प्रोसीड्यूर लैप्सेस फ्रॉम द सिक्योरिटी साइड। तो मंत्री साहब भी ऐसे माहौल, ऐसे सिचुएशन पेश हो सकता है, तो आम आदमी का क्या हो सकता है, आप लोग अंदाजा लगाइए। तो इसमें सिर्फ का सीधा कहना है कि सिर्फ का तरफ से ऑफिशियली काउंटेबल आदमी लोग को ऑफिशियली इन्वाइट किया गया था। अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव डिस्क्लोज दोस मेंबर्स। जिन उन लोग आया है, जो लोग और लोग या जो भी जवान लोग आए थे, उन लोगों को उन लोग का जो सेंटीमेंट, जो भावना, उसका दिल का दर्द शायद उन लोग को भुलाए, वो अपना से मैक्सिमम जो है आए थे। तो उसमें कुछ इमोशन का वजह से किसी का ये हुआ होगा, लेकिन उसमें कोई ऐसे होना है बोल के कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है। और चीफ का तरफ से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वो तो सीधा क्लियर कट बात है, बता रहा हूँ। और चीफ का यही कहना है कि उस समय का सिक्योरिटी इंचार्ज कौन था, हु वाज द सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफ particularly for those death, he or she should take the responsibility for that। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन डीसी एसपी साहब उसके लिए आंसरेबल है। इंस्टेड ऑफ फिंगरिंग एंड क्वेश्चनिंग टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन रिगार्ड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम दैट वाज इन बोलिंग, सम जनता लोग, जो लोग नहीं जानते, वो चीफ के ऊपर एलिगेशन देते हैं, एलिगेशन चीफ के ऊपर पत्थर फेंकते, उंगलियां उठाते हैं। सब्जेक्ट को देखिए, वो मेरा ड्यूटी में नहीं आते, मेरा तरफ से कोई उसमें कोई इंटेंशन नहीं, ऐसे कुछ था ही नहीं। तो चीफ का ऊपर उसको एलिगेशन को उसको ब्लेम मत कीजिएगा। सभी जनता से मैं यही रकम ऑन बिहाफ ऑफ चीफ अपील करता हूँ कि जिन्होंने ये किया है वो तो गलत है, और जिसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसी को बोलना है, उसी को ऊपर सवाल उतारना है। और डीसी भी अगर रियली एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर सीरियस है, उस समय का उसी दिन का सिक्योरिटी इंचार्ज कौन था, उसको फाइंड आउट कीजिए, निकालिए। बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस का ऑर्डर से ऑनरेबल साहब को क्यों ऐसे निकालने देता है? दैट इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन to the officer in charge of that particular day, as well as to his superior body like DC and SP। तो सीज को प्रोसीड्यूर को समझ के लोग भी कमेंट कीजिएगा। इसमें कोई चीफ का कोई ये नहीं, रोल नहीं है, नंबर 1। और उसी दिन में मीटिंग जो है, मीटिंग रखा हुआ था, जो ऑनरेबल साहब, ऑनरेबल जो मेरा 35 पंगिन बोलेंगे का विधायक श्री ओजिंग सिंह जी, अभी मंत्री भी है, और गेकुमारियांग का एमएलए श्री ओनित पांजंग जी,
आलो लिबांग जो टूटिंग इंक्यों का रिप्रेजेंटेटिव एक्स मिनिस्टर आलो लिबांग जी को भी बुलाया था। उस मीटिंग में आलो लिबांग क्यों नहीं आया है? सिर्फ का पूछना यही है, जनता का जिन्होंने उसको खुद के रिप्रेजेंटेटिव के लिए असेंबली में भेजा हुआ है, जिसका दिल में सेंटीमेंट है, दुख है, उसी को असेंबली में रखने के लिए उसको भेजा हुआ है। उन लोगों का, हम सभी का सवाल ये है, आलो लिबांग उसी दिन में कहा था, और कुछ अगर काम हो गया, कुछ बिजी हो गया, कोई मेडिकली कुछ हो गया, तो हमारा चीफ का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को ऑफिशियली क्यों कम्युनिकेट नहीं किया है? सवाल नंबर 2। और बिना रीजन से, बिना बताए नहीं आने का मतलब वो जनता के लिए कितना सीरियस है, खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो कैसे निभाता है, उसका नियत, उसका जो विजन को सवाल पूछना डिजर्व करता है। एनीवे, उस समय लिबांग साहब नहीं आया, रीजन को वही पता है। लेकिन जिन लोगों का साथ मीटिंग हुआ है, वो मीटिंग में कंप्लीटली ये था, पीसफुल था। आउटसाइड में जो हल्ला हुआ है वो अलग बात है। उस समय का मीटिंग में अंदर में कोई ये नहीं था, वो एकदम क्या बोलते हैं, शांतिपूर्वक मीटिंग को किया है। और मीटिंग का आउटकम स्पेसिफिक ऐसे पार्टिकुलरली नहीं था। श्री ओजिंग सिंह जी, हमारा जो मंत्री साहब को चीफ का तरफ से कुछ डिमांड सबमिट किया गया था। वो डिमांड का सबमिट का पॉइंट यही है, इमीडिएट रिमूवल ऑफ कैप पर्सनल फ्रॉम सियांग, अपर सियांग एंड ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। नंबर 2, immediate withdrawal of the drilling machine from the begging survey sheet। और एक 3 नंबर तो एक ऐसा दिखा है, immediate supply of certified true copy of the project plan of the SIM। वो तो शायद अभी तो नहीं भी हुआ होगा। तो इसके बाद एडिशनली इसमें ये भी था, लिखा था, इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटीज ड्यू टू द पोस्टपोन PFR activity due to development of the cap, all 3 MLAs, that is Shri Oding Tasing ji 35 Pangin Boleng, Shri Alo Libaang ji 34 Tuting, and Shri Oni Panjang ji Kumaryang shall be held responsible। 5 number, we demand that our elected representative voice our grievances and disappointment in the state assembly and the plan and at the parliament, and demand a water treaty between India and China for the case of the proposed soon। यह मेरा उसी दिन का डिमांड था। इसी को ऑनरेबल साहब जो है CM लेवल में, DCM लेवल में ले जाने के लिए वो वादा किया है, और ऑनरेबल साहब का तरफ से बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। डैम का मेरिट और डिमेरिट का वो बेस में डिसाइड करने दीजिए। उसमें वो बीजेपी है, वो कांग्रेस है, वो ये है, वो है, उस एंगल से डिसाइड होने मत दीजिए। उसके बाद ये इंटरडिपेंडेंट है एलओसी से। अभी पांगकांग गोष्ठी 100 का 100 अगर हो भी जाता है, उसका जो डेमोक्रेटिक राइट, डेमोक्रेसी राइट, हमारा रीगा गोष्ठी का भी असर होगा ना। पांगकांग वो जिंगिंग में असर होगा, गेको को मरियांग को असर होगा। पांगकांग में सिर्फ अंदर में नहीं बनेगा ना, अपना बस्ती वाला लोग को भी, कम्युनिटी लोग को भी क्रॉसपेंडिंग करना है। ऐसे होने के बाद सब कम्युनिटी मिलके, बस्ती का बस्ती है तो वे लोग मिलके क्या है क्या नहीं चर्चा करके एक सुंदर से एक प्रोसीड्यूर के साथ जाना है। ऐसा कराया नहीं। बस्ती में अभी कितना प्रॉब्लम हो रहा है, सोशल रिप्रिकेशन। अभी बस्ती वाले लोग कानून नहीं समझते हैं। कानून है बोल के समझता है, लेकिन व्हाट इज कानून, लॉ क्या है, उसका असर क्या है, एग्जैक्टली पता नहीं ना। उसके वजह से अभी बस्ती में अभी आपका जमीन दे दिया, अभी मेरा जमीन पे मत जाओ, आपका पानी, खेती का पानी हम रुका देगा, रास्ता ब्लॉक करेगा, हमारे बस्ती से आप नहीं गुजरना है। सिचुएशन चिल्ला हो गया, चिल्लाना शुरू हो गया। वो लड़का लोग अभी जंगिंग नहीं जा सक रहे हैं, ना वो रीगा पार कर सक रहा है।
सोशल मीडिया पे क्या क्या लिख रहा है, भले ही वो इंडिविजुअल से लिख रहा है कैपेसिटी से, लेकिन एफेक्ट होगा तो उसी का होगा ना जिन्होंने सिग्नेचर किया है। अभी बस्ती वाला भी खुद उसको उसका अगेंस्ट में खड़ा हो गया, तो उसका मतलब वो जिस 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 तरीका से जिसको भेजा है, गवर्नमेंट भेजा है, वो एक इंटेलेक्चुअल वे नहीं किया है, उसका नियत साफ होके नहीं किया है, वो किसी इंटरेस्ट के लिए किया गया है, वो बस्ती का स्टेक होल्डर और ये विलेजर लोग का जो इफेक्टेड फैमिली लोग इंटरेस्ट में नहीं किया है। तो आने वाला में भी जो बस्ती, कोई भी बस्ती एमओयू साइन करने के लिए सोचेगा, करेगा, कीजिए, आपका हक है, ये डेमोक्रेसी कंट्री है, आपका मर्जी है, लेकिन उसका मतलब ये बात नहीं है कि आपका डेमोक्रेसी का वजह से मेरा हक को इंजूर नहीं कर सकता है, मेरे हक को छीन नहीं सकता है, मेरा जमीन, मेरे पानी को नहीं डुबाने नहीं सकता है। अगर करेगा वो आदमी इंटेलेक्चुअल से पूरा कॉन्फिडेंस में लेके कॉन्सेंट दरो करके कीजिए, साइड इफेक्ट होने मत दीजिए।